शामी सदर बशार उल असद रात गए अपने त्यारे में अचानक गायब हो गए और यूं असद खानदान का दौरे हुक्मरानी जो लगभग निस्फ सदी 1970 से चलता रहा था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है कि यहाँ इनकलाब लाने वाले और शाम पर कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था? क्यों बार बार इसराइल के किरदार को डिस्कस किया जा रहा है और दूसरी जानिब की फोर्सेस रूस, ईरान और इनके इत्तेहादी क्यों सीरिया के अंदर यानी शाम के अंदर बशार उल असद की हुकूमत को महफूज नहीं बना पाए? यहाँ पर मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बार फिर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि शाम के सदर बशार उल असद के त्यारे के रडार से गायब होने और मुमकिना हादसे में हलाक होने की अफवाहों ने इस वक्त सोशल मीडिया और पूरे आलमी मीडिया को मुकम्मल तौर पर घेर रखा है। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों की पेशकदमी तेज हो चुकी थी। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशार उल असद एक त्यारे के जरिए नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 8 दिसंबर की सुबह एक YK-80A त्यारे में सवार होकर बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशार उल असद एक जगह पर मुंतकिल हुए। ताहम असल मंजिल क्या थी ये अब तक एक राज है जिसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से इसके बाद ये खबर सामने आई कि रडार से बशार उल असद का त्यारा अचानक गायब हो गया है और ये क्या सराइयां जन्म लेने लगी कि मुमकिना तौर पर ये त्यारा रूस जा रहा था जहां इसे हादसा पेश आया है। त्यारे ने सुबह 4:50 पर दमिश्क से टेक ऑफ किया, लेकिन परवाज रडार से गायब हो गई और इब्तदाई 15 मिनट के दौरान इराक की तरफ 21,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता ये त्यारा अचानक गायब हो गया, जिसके बाद ये अब तक एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। दूसरी जानिब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसराइल इन बागियों को सपोर्ट कर रहा था, इन्हें असला फराहम किया जा रहा था और इसके पीछे बुनियादी तौर पर अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी मौजूद थे, क्योंकि इन बागियों की सपोर्ट यूक्रेन भी कर रहा था और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था रूस के मुखालिफ। रूस खड़ा था बशार उल असद की हुकूमत के पीछे। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इसराइल की इंस्टॉल की गई बागियों की हुकूमत किस तरीके से इसराइल को मदद फराहम करेगी और यहाँ रूस और ईरान नाकाम क्यों ठहरे? ईरान एक तवील अरसे से शाम के अंदर ये जंग लड़ क्यों रहा था और बशार उल असद को सपोर्ट क्यों कर रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।